अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली बेस कर रहा है कि जो लाइबल सेंटर्स हैं और उनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो दैट के लाइबल कॉम्प्लेक्सेस जितने भी हैं दे आर अनस्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, इसलिए आइसोलेट नहीं होते और लिहाजा उनका रेट ऑफ रिएक्शन डिटर्मिन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और इसमें हम कन्वेंशनल टेक्निक जो है वो हम यूज़ नहीं करते। uh, अच्छा, अब इसके लिए जो जो मेजर टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं टू टू बेसिकली फाइंड आउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो इसके लिए जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, इस पर हम ज़रा आज बात करते हैं। जनरली तीन मेजर टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर लाइबल सेंटर्स। इसमें जो पहली टेक्निक है जो जो बेसिकली यूज़ की कर सकते हैं आप, उसे हम कहते हैं स्टॉप फ्लो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, स्टॉप फ्लो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ये एक मेन टेक्निक है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी टेक्निक है उसे हम कहते हैं पर्टर्बेशन टेक्निक, या उन्हें हम कहते हैं टी जंप। ठीक है, या हम कहते हैं पी जंप। ठीक है, ये दो टेक्निक्स, टी जंप या पी जंप। और जो तीसरी टेक्निक हम यूज़ करते हैं इसके लिए वो है एनएमआर। ठीक है, तो ये तीन टेक्निक्स हम यूटिलाइज करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर लाइबल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब इन तीनों टेक्निक में जो सबसे पहली टेक्निक है एसएफएस, राइट, स्टॉप फ्लो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये ऐसे रिएक्शंस के लिए, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के लिए यूज़ की जाती है जिनकी हाफ लाइफ, ठीक है, जिन कॉम्प्लेक्सेस की हाफ लाइफ 10⁻³ सेकेंड्स है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि वो इतने टाइम के बाद रिएक्शन में चले जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनका रिएक्शन इतने मिनट्स में, इतने 10⁻³ सेकेंड्स के करीब जो है वो हो जाता है। ठीक है, दे आर फास्ट, लिहाजा फास्ट होने की वजह से हम क्या कहते हैं, स्टॉप फ्लो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वेरी इसमें डिटेक्टर ऐसे होते हैं जो फास्ट रिएक्शन को मॉनिटर करते हैं। ठीक हो गया, सो जितना भी फास्ट रिएक्शन हो ये मॉनिटर करेंगे और कंसंट्रेशन आपको डिटरमिन करके बता देंगे। सेकंड जो है टेक्निक उसे हम कहते हैं पर्टर्बेशन टेक्निक, और पर्टर्बेशन टेक्निक जो है इनकी दो तरीक़ेकार है, एक टी जंप कहते हैं, एक इसको पी जंप कहते हैं। लेकिन ये टेक्निक जो है ये उस वक्त होंगी जब आपका जो टाइम है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो इंतहाई फास्ट है, यानी इसके मुकाबले में ज़्यादा फास्ट है। ऐसे केस में हम इन्हें क्या कहते हैं कि हम टी जंप या पी जंप रिएक्शंस को, पी जंप मेथडोलॉजी को यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में जो मेन बात है वो ये है कि हम कोई भी रिएक्शन करते हैं और वो अंडर इक्विलिब्रियम है, से इक्विलिब्रियम उसकी इस्टेब्लिश होगी। इट इज़ फास्ट रिएक्शन एज वी डिस्कस्ड हियर, इट इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी, ए कन्वर्ट हो गया बी में। अब ए और बी की कोई कंसंट्रेशन है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, राइट, चेंज इन टेम्परेचर ले आते हैं। जब आप चेंज इन टेम्परेचर ले आएंगे और वो टेम्परेचर में चेंज क्या होगा, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप इसका टेम्परेचर चेंज करें। जैसे आप इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ली-चैटले प्रिंसिपल, ये इक्विलिब्रियम रीशिफ्ट होगी, और जब ये रीशिफ्ट होगी, ठीक है, रीशिफ्टिंग होगी, तो इस रीशिफ्टिंग से क्या होगा कि आपका जो रिएक्शन है वो अपनी इक्विलिब्रियम को रीटेन करेगा, ठीक है, या मेंटेन करेगा दोबारा से। जब वो अपनी इक्विलिब्रियम को रिटेन या मेंटेन करेगा तो इस दौरान कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, और वो उस कंसंट्रेशन में चेंज को हम किस से फाइंड आउट करेंगे, एसएफएस से, यानी जो स्टेडी ये स्टॉप फ्लो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, इसकी हेल्प से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इस टेक्निक को, इस मेथडोलॉजी को, ठीक है, हम जनरली कहते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स। क्योंकि अंडर स्ट्रेस आपने इसको स्ट्रेस में डाला और वो रिलैक्स हो रहा है सिस्टम, इस दौरान जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है, आप जब उसको फाइंड आउट करते हैं तो देन इट इज़ कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टेक्निक। एंड इफ़ द स्ट्रेस इज़ अप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, तो हम इसे कहते हैं टी जंप। ठीक है, क्या कह रहे होते हैं, टी जंप, जब आप उसे टेम्परेचर में चेंज लाते हैं।
अगर आप यही सेम चीज़, सेम मेथडोलॉजी चेंज एंड प्रेशर के साथ अडॉप्ट करें, यानी आप चेंज एंड प्रेशर लाएं तब भी स्ट्रेस अप्लाई होगा और ये सिस्टम रिलैक्स होगा, तो तब हम इसको क्या कहेंगे, पी जंप। ठीक है, सो टी जंप एंड पी जंप, ये दो जो है ना, ये जो मेथडोलॉजीज हैं, स्ट्रेस हैं, इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर लेते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। तीसरी जो टेक्निक है इसके अंदर, ठीक है, थर्ड टेक्निक, वो हमारे पास है NMR, राइट। सो NMR इज़ एक्चुअली फॉर दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस जिन्हें हम कहते हैं कि फास्ट एक्सचेंज रेट होता है जिसके अंदर। ठीक है, NMR के लिए हम क्या करते हैं, जिनमें फास्ट एक्सचेंज रेट होता है, बहुत फास्ट एक्सचेंज हो रहा है कोई भी रिएक्शन में, जो लीगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस है, लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, वो बहुत फास्ट है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आपसे कोई भी कॉम्प्लेक्स, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है से, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम ये करते हैं कि हम ना कोई भी लीगेंड ऐड करते हैं, ठीक है, से लीगेंड सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, जैसे से हम कराते हैं OH2, यानी वाटर एक्सचेंज हो रहा है इसके अंदर। तो हम करते ये हैं कि हम इसका NMR लेते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का क्या लेते हैं, NMR। अब आप पहले इस वाटर का NMR लें। अब आप अगर इस वाटर का NMR लें तो इसकी एक स्पेसिफिक पीक आएगी, बिकॉज देयर आर 2 हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है, ये आइसोटॉप कौन सा है, 17, ठीक है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो स्प्लिटिंग होगी, 2 सिग्नल आएंगे। अब इन सिग्नल्स की कोई इंटेंसिटी होगी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लुक इनटू दिस फिगर, ये है वाटर का से सिग्नल है। अब जैसे वाटर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से अमोनिया एक निकलेगा, वाटर इधर जाएगा, और उस वाटर का जो O है, ये इस रुथीनियम के साथ कोई बॉन्ड बना रहा हो। जब ये रुथीनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, रुथीनियम के साथ अटैच होगा, जैसे रुथीनियम के साथ अटैच होगा, बॉन्डिंग चेंज होगी, और जब ये बॉन्डिंग चेंज होगी तो ये जो पीक इंटेंसिटी है ये भी चेंज होगी, क्योंकि इस ऑक्सीजन का जो इन्वायरमेंट है वो अब चेंज होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन भी चेंज होगा। सो ऑन दैट बेसिस ये 2 पीक्स किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, या वो मर्ज होना शुरू हो गई हैं, और मर्ज होते होते सिंगल पीक बन गई है। सो इस हेल्प से इसको हम इसके साथ कंपेयर करें तो इनका जो रेट है हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NMR टेक्निक। सो जितना भी ये हम सिग्नल में चेंज आता है, यानी एक्सचेंज इंक्रीज ऑफ एक्सचेंज रेट, सिग्नल को हम क्या करना शुरू कर देते हैं, मॉनिटर, and at the end we find out the rate of the reaction of these Liouville complexes, right। so thank you for this। ये हम सेकंड पार्ट इसका था, तो इसके बाद जो है मैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर की तरफ लेके जाऊंगा जो थोड़ा सा लेंथी होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।